आपकी नसों के अंदर वीकनेस हो गई है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, नसों में कमजोरी और नसों में ब्लॉकेज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आपको हार्ट अटैक के आप हाई रिस्क पे रह रहे हैं, आपके ख़राब कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आपके शरीर के अंदर गंदगी यानी कि टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा भर गए हैं, आपके लिवर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी हर्ब के बारे में जिसको आप घर पर इस्तेमाल करके आपके घर पे उपलब्ध है, आपके किचन में अवेलेबल है, आप इसकी मदद से बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा गार्लिक के फ़ायदे यानी कि लहसुन आपको कैसे सेवन करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए, कब इसको खाना चाहिए, क्यों इसको खाना चाहिए, बहुत सारे सवालों का आपको आज इस वीडियो के अंदर जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ हमारा राब्ता हर रोज़ होता रहे और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन आपने हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहे। लहसुन के फ़ायदों की बात करें तो लहसुन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक आने का खतरा, आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, नसों के अंदर कमजोरी धीरे धीरे आने लग जाती है, तो आपको गार्लिक का एक बार यूज़ ज़रूर करके देखना चाहिए। गार्लिक के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। गार्लिक का पहला फ़ायदा ही यही मिलता है कि ये एचडीएल को बढ़ाता है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को ये कम कर देता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता है या जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपका कम होने लग जाता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है तो हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, गार्लिक आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर सल्फ़र नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसमें ब्लड शुगर का लेवल आप रेगुलरली जब लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो सल्फ़र जब काम करना शुरू करता है डेली यूज के दौरान तो आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तीसरे फ़ायदे की बात करें तो गार्लिक के अंदर कैलोरीज और प्रोटीन हेल्थी पाए जाते हैं। फैट 0 के बराबर होता है जिससे शरीर के अंदर बढ़ रहे फैट को कम करने के अंदर मदद मिलती है, ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए मदद मिलती है। गार्लिक का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। पांचवें फ़ायदे की बात करें तो ये टॉक्सिन को शरीर के अंदर बाहर निकालता है जिससे शरीर के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ती है। तो जैसे टॉक्सिसिटी आपके शरीर के अंदर बढ़ती है तो आपके जॉइंट पेन होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, आपको एलर्जी, अस्थमा ऐसी परेशानी होना, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाना, बहुत सारी टॉक्सिन्स गंदगी जमा होने के जब लक्षण मिले तो आपको गार्लिक का यूज़ जरूर करना चाहिए। सिक्स्थ इसका बेनिफिट है, गार्लिक आपके फैटी लीवर को भी कम करने के अंदर मदद करता है। देखा गया कि गार्लिक का रेगुलरली सेवन करने से आपके जो लीवर के अंदर फैट सेल्स हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। सेवन्थ इसका बेनिफिट्स है, ये खून को पतला करता है जिससे आपकी बहुत सारी ब्लॉकेज से जुड़ी हुई समस्याएं, खतरे कम हो जाते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आठवां इसका फ़ायदा मिलता है कि गार्लिक एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करता है। बहुत सारी रिसर्च हुई है कि ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन को ये कम करने की मदद करता है, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस करता है, आपके जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस करता है। इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है वो है आपके खास करके नी पेन के लिए। देखा गया कि अगर आपका नी के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाए तो हड्डियां सूजने लग जाती हैं, आपको चलने फिरने में मुश्किल आती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लहसुन का सेवन हर रोज़ सुबह खाली पेट करना शुरू करते हैं तो आपके घुटना बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है, आपके घुटने के सूजन को भी आराम मिलती है और आप हेल्थी भी रहते हैं। जो इसका लास्ट बेनिफिट की बात करें वो है आपकी स्किन की टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की, स्किन के अंदर ग्लो लाने के लिए। गार्लिक के अंदर एक ग्लूटाथायोन नाम का कंपाउंड पाया जाता है
ग्लूटाथाइन एक ऐसा कंपाउंड है जो स्किन फेयरनेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। तो अगर आप फ्री में घर पर बैठे ग्लूटाथाइन लेना चाहते हैं तो गार्लिक के अंदर इजीली अवेलेबल है। इसको लेने से आपकी स्किन का कलर फेयर होगा, जो झाइयाँ आपके चेहरे पर पड़ती हैं, मुलाजमा हो जाता है, वो ठीक होता है, जो एक्ने है, बार बार फिंसियाँ होती रहती हैं, वो ठीक होता है, और चेहरे की रंगत और पूरी बॉडी की स्किन की रंगत भी बहुत ही जल्दी चेंज हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि गार्लिक को कब और कैसे खाना चाहिए। गार्लिक को यूज दिन में आप कितनी बार कर सकते हैं। गार्लिक की आप हर रोज़ बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2, एक गार्लिक के पूरे डंठल के अंदर लगभग 15 से 20 छोटी छोटी कलियां होती हैं। तो 1 से 2 ही आपने कलियां डेली इस्तेमाल करनी है। तो डेली यूज करने से इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलना है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गार्लिक को छीला, लहसुन को, और साथ के साथ ही गुनगुने पानी साथ खा गए। एक नया तरीका है गार्लिक को खाने का, वो है इसके एलिसिन नाम का एक जो गार्लिक के अंदर तत्व होता है, इसको एक्टिवेट करना। एलिसिन को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों 5 से 10 मिनट का टाइम मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है। इसको एक्टिवेट कैसे करना है, जब आप गार्लिक की आप कलियों को छीलना शुरू करते हैं तो उस कली को 2 से 3 पीस में काट कर खुले बर्तन में, मतलब कि ओपन एयर में आप छोड़ दें 5 से 10 मिनट तक। तो आप देखेंगे उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने लग जाता है। तो आप समझ लें कि आपका गार्लिक एक्टिवेट हो गया है, एलिसिन इसके अंदर एक्टिवेट हो गया है। तो आप इसके 2 की बजाय 8 से 10 छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। इसको क्रश भी कर सकते हैं। क्रश करने के बाद इसको आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। अगर आप इसको गुनगुने पानी के साथ लेना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट लें। और कम से कम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गार्लिक तो वो खा रहे हैं सुबह खाली पेट, पर उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उसका एक कारण ये होता है कि आपने सुबह जब 1 से 2 कलियाँ खाई हैं तो उसके तुरंत बाद ही अब 10 से 15 मिनट बाद आपने चाय पी लिया है या आपने नाश्ता कर सही अपने शरीर पर बेनिफिट्स देखना चाहते हैं। गार्लिक खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाए पिएं, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल काम करना शुरू कर सकेगा। दूसरा, अगर इन दिनों के अंदर आप LDL बढ़ाने वाले खाने खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप फैटी फूड्स खा रहे हैं, फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, तो उन दिनों के अंदर गार्लिक का असर आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि गार्लिक जितना आपको ठीक करेगा उतना आप डेली अपने आप को बीमार कर लोगे। होप है गार्लिक को आप खाने के तरीके और फ़ायदों की आपको समझ आई होगी। इसको लगातार आप लगभग 45 दिन तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको कुछ दिन के लिए बंद कर दें, उसके बाद फिर से आप शुरू कर सकते हैं। गार्लिक का एक और नई हर्ब के रूप में प्रेपरेशन एक दवा आती है, वो है वाटर बेस्ड गार्लिक का एक्सट्रैक्ट। अगर वाटर बेस्ड आपको गार्लिक का एक्सट्रैक्ट मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया रहता है। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, या कम अल्कोहल में अगर आपको मिल जाए वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल पाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए।